बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी का एक मंत्र दे रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ सही रास्ते पर तुम कभी भटकोगे नहीं। पहले महसूस करो, क्या तुम समझदार हो? क्या तुम अपने आप को समझदार मानते हो? कि आपसे कोई गलती नहीं होती है? कि आप कोई गलत नहीं करते हो? किशनगढ़ में बैठे हुए सभी लोगों से, होली पर आए हुए बाहर के सभी लोगों से पूछता हूं, क्या तुम अच्छे आदमी हो? और अच्छे आदमी की परिभाषा है जिससे कभी कोई गलती होती ही नहीं है। क्या यह दावा कर सकते हो किशनगढ़ वालों? बोलो। कर मत देना। अभी हाल दूसरा खड़ा हो जाएगा, महाराज जी क्या बोल रहा है, इसकी कुंडली में बताऊं? कोई ना कोई तुमसे परेशान है। तुम भले अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन जाओ, मैं समझदार हूं, पर हमें किशनगढ़ से सब लोगों से पूछना पड़ेगा, वोट एंड सपोर्ट, क्या है समझदार है? तो सबसे पहले तो आपके घर के ही सदस्य कह देंगे इस बुद्धू को। एक व्यक्ति ने कहा था, बोले महाराज जी हम लोग ज्ञानी कब बनेंगे? उन्हें क्यों? जब बचपन में रहते हैं तो माँ कहती है बुद्धू कहीं का, है ना? ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसने माँ बाप से ये शब्द नहीं सुना हो, है ना? बुद्धू कहीं का, कुछ नहीं जानता, ना समझ है। पहली कक्षा में गए होगे तब तो सुना होगा। जवानी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपनी पत्नी से नहीं सुना हो, तुम तो पक्के भुलक्कड़ हो, तुम्हारी तो अकल ही मारी गई। एक व्यक्ति बताओ ऐसा शब्द जिसने कभी पत्नी से नहीं सुना हो। 60 रुपए। जिसने कभी पत्नी से नहीं सुना हो। यानी हमने धुआं में लाठी चला दी, वो सही निकली। और मुझे तो मालूम है नहीं ना, माँ का तो मालूम है कि हाँ कह सकती है, पत्नी भी यही कहती है ना, सबकी बोलती है। किसी ना किसी प्रसंग पे आ ही जाता है। तुम्हारी तो अकल ही। बाजार में कोई लेने गए और नहीं ला पाए तो हम पहले ही जानते, तुम भुलक्कड़, एक आध दिन मुझे भी भूल जाओगे, है ना? तो जवानी में पत्नी ने बुद्धू बना दिया, बचपन में माँ ने बना दिया, अब आप हो गए बूढ़े। तो बेटा कहता पापा अब चुप रहो, तुम्हारी मति सटिया गई, क्योंकि तुम अब 60 से ऊपर। तो तुम बुद्धू का बुद्धिमान कब बनोगे? बचपन में माँ की दृष्टि में बुद्धू, पत्नी की दृष्टि में बुद्धू, बुढ़ापे में बेटे की दृष्टि में बुद्धू, तो बुद्धिमान कब हो तुम? कब बनोगे? तीन ही तो अवस्थाएं होगी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति बुद्धू बनता है। चौथी कोई अवस्था नहीं है। और जब तुम तीनों के चक्कर में पड़े रहोगे तुम बुद्धू ही रहोगे, और तीनों को छोड़ देना तो तुरंत तुम बुद्धिमान बन जाओगे। बेटा भी जब संन्यास धारण कर लेता है तो माँ की दृष्टि में बुद्धिमान हो जाता है। पति संन्यास धारण करता है तो पत्नी भी उसको बुद्धिमान, और पिता यदि संन्यास धारण कर ले तो वो भी पिता को साधु मानकर बुद्धिमान मानता है। इसलिए आप कहने का तो हौसला कर नहीं सकते, क्योंकि आपकी जिंदगी में अभी ये तीनों हैं
तो हम पूछने की जरूरत नहीं है, आप सब बुद्धू बैठे हुए हो, क्योंकि आपके पीछे ये तीन व्यक्ति, माँ, पत्नी और बेटा, ये तीन का चक्कर तुम्हारे साथ है और तीनों स्पष्ट गवाह दे रहे हैं कि तुम बुद्धू हो, तुमसे गलती होगी। और जब तक तुम्हें बुद्धू बने की अनुभूति हो रही है, कोई घबराना नहीं, कोई घबराना नहीं। बुद्धू होना कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल मत घबराना। बुद्धू होना कोई गलत चीज नहीं है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बुद्धू होता है, और बुद्धू की परिभाषा क्या बनाई? गलती होना। हमसे गलती हो रही है, इसका अर्थ कहीं ना कहीं हम बुद्धू हैं, और ये सबसे होती है, गलती से रहित कोई नहीं। बस अब तुम्हारा अच्छा बुरा होने का निर्णय आपको करना, मोटिवेशन। आप बुद्धू हो इसका कोई विकल्प मत करना, आपसे गलतियां होती है इसका कोई मतलब नहीं समझना, होती हैं, होती रहेंगी। बस क्या आपकी दृष्टि में दुनिया में कोई बुद्धिमान है? बस आपको नहीं कहना, आप बुद्धू बने रहिए, आप बुद्धू बने रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपकी दृष्टि में दुनिया में कोई बुद्धिमान है? बस यहां से तुम्हारा, यदि सारी दुनिया में कोई बुद्धिमान तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, जाओ, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब होलिका दहन होगा तुम्हारा। बस यहीं से होलिका की शुरुआत हुई थी। कंस ने यही मान लिया था, मैं ही भगवान हूं, मैं ही बुद्धिमान हूं, सर्वोत्कृष्ट मैं हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं। और वो स्वयं सबसे ज्यादा बुद्धू था, इतना बुद्धू था कि अपने बेटे के पीछे पड़ गया। अहंकारी, क्रोधी, कसाई व्यक्ति का कोई नहीं होता, पापी व्यक्ति का कोई नहीं होता, कसाई का कोई नहीं होता। जितने पापी लोग होते हैं इनका कोई नहीं होता। कसाई लोग होते हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, इनका कोई नहीं होता। क्रोध जब आता है, व्यक्ति किसी को नहीं गिनता, बेटा बाप का भी सिर फोड़ देता है, कुछ नहीं जानता वो। अहंकार जब आता है तो अपनों को भी लात मार देता है, जैसे रावण विभीषण को लात मार दी। मायाचारी आती है तो अपनों को भी मिटा देता है, जैसे शकुनी मामा। एक एक को देखना, क्रोध में आकर के किन किन लोगों ने अनर्थ किए, बाद में पश्चाताप। मान में रावण ने क्या अहंकार, कितना अनर्थ किया, कितना अनर्थ किया, अपनों को ही लात मार दी। और मायाचारी में शकुनी ने क्या किया, अपने ही बहन के बेटों को, 100 बेटों को क्या करा दिया, धूल में मिला दिया, उसका कोई है ही नहीं। और लोभी व्यक्ति भी कुछ नहीं बंधु, बहन भली न भैया सबसे भलो। इस रुपए के कारण से क्या क्या अनर्थ दुनिया में नहीं होते। इस लोभ के कारण से ही दुर्योधन ने पूरे वंश का नाश कर दिया। इस लोभ के कारण ही सारा कुरुवंश अग्नि देने वाला नहीं बचा।